क्या चीज़ बच्चों को पढ़ने से रोकती है, वो क्या चीज़ें हैं जो बच्चों को परेशान कर देती हैं पढ़ाई करने से। बच्चे अक्सर पढ़ने बैठते हैं, जब पढ़ने का दिल करता है तो पढ़ने के लिए तो बैठ जाते हैं, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं, ऑब्स्टेकल्स बनती हैं, रुकावटें बनती हैं उनके पढ़ाई और उनके बीच में। तो आज हम जानेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं या फिर रुकावट की शक्ल में आ जाती हैं उनके और उनके पढ़ाई के बीच में। सबसे पहली बात है बच्चों की सोच, यानी उस पढ़ने वाले बच्चे की सोच। जब किताबें खोल लेते हैं, अपने सामने रख लेते हैं किताबें, पढ़ने बैठते हैं या फिर लिखने बैठते हैं या फिर कोई सब्जेक्ट्स का कोई टॉपिक्स हो, कोई चीज़ याद करना होता है, तो कुछ देर के लिए तो वो लोग कंसंट्रेट कर पाते हैं, बच्चे कंसंट्रेट कर पाते हैं, ध्यान लगा पाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कुछ और सोचने लगता है, कुछ और आने लगता है। आखिर वजह क्या है इस सोच का आना, जिसकी वजह से जिस मकसद के लिए बच्चा बैठा हुआ है पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए, वो वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है और किसी और ख्यालों की दुनिया में खो जाता है। आप कमेंट में ज़रा बताएं कि आखिर क्या रीज़न है कि बच्चे किसी और ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं जब वो पढ़ाई पढ़ने बैठते हैं। तो दूसरा है बच्चे की आदत। आखिर कौन सी वजह है कि बच्चे की आदत पढ़ने से दूर है? मोबाइल वगैरह है या फिर घर के माहौल वगैरह से हैं या फिर उनके अपने फ्रेंड सर्कल से हैं या फिर कुछ भी हो सकता है जिसके वजह से उनकी आदत में कुछ और हो। हालांकि जिस एज में, जिस उम्र में और जिस टाइम पे ख़ास तौर से उन्हें पढ़ने का वो वक्त हो, उस वक्त पे वो अपनी आदत के मुताबिक कुछ और काम में लग जाते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। ये तो आदत भी है एक ऐसी चीज़ जो बच्चों को पढ़ने से रोक देती है, रुकावट बन जाती है। नंबर 3 में हम कह सकते हैं कि शायद छोटे या बड़े भाई बहन भी। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कहते हैं कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, वो कुछ और करना शुरू कर देते हैं, कॉपी किताब वगैरह इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक तरह का रुकावट है, एक तरह की परेशानी है बच्चों को पढ़ने के लिए। नंबर 4 अगर आप यूँ कहें तो सब तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन वही खुद वो माँ बाप ही अपने बच्चों की पढ़ाई में रुकावट बन जाते हैं। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं कि ख़ास तौर से हमारे गांव देहात में बहुत सारे ऐसे गार्जियंस मिल जाएंगे, ऐसे बाप मिल जाएंगे जो नशा करते हैं, दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, और उनसे भी अगर पूछा जाए कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं क्या, तो उनका आंसर भी होता है हाँ, वो पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब शाम को उनके बच्चे का पढ़ने का वक्त होता है, वो पढ़ते हैं, तो उसी टाइम पे वो लोग शराब पी के आते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज वगैरह करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि माएँ भी बहुत सारा की उल्टी सीधी हरकतें करती हैं उसके यानी कि बच्चे के बाप के साथ, जिसकी वजह से ये माँ और बाप दोनों ये ऑब्स्टेकल्स, रुकावट बन जाते हैं उस बच्चे के पढ़ाई और उसके बीच में। नंबर 5 कह सकते हैं कि घर का माहौल कैसा है। अगर फैमिली लंबी है, अगर बड़ा परिवार है, ढेर सारे मेंबर्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ने बैठ रहा है, लेकिन उसी टाइम पे घर का कोई और मेंबर कुछ और काम कर रहा होता है, कुछ लोग कुछ और काम कर रहे होते हैं जिसमें साउंड ज़्यादा होता है, आवाज़ें ज़्यादा शोरगुल होती हैं। इसकी वजह से भी घर का माहौल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है और बच्चा पढ़ाई करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट महसूस करता है, उसे परेशानियाँ महसूस होती हैं। नंबर 6 कह सकते हैं कि ख़ास तौर से हमारे गांव देहात की मैं बात करूं तो अगर कोई बच्चा पढ़ने बैठ रहा है तो उसके पड़ोस से कभी कुछ झगड़ा हुआ होता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते आते हैं गांव देहात में। तो पड़ोस भी कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर ये देखते हैं कि जब कोई बच्चा पढ़ने बैठा है तो उसी टाइम पे कुछ शोर शराबा वाला कुछ हरकतें कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे की पढ़ाई में बाधा होने लगती है, परेशानी वो फील करने लगता है। पड़ोस के माहौल से भी ऐसा होता है, अगर एक पड़ोसी अगर ऐसा करे तो उसके साथ कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पड़ोस का पूरा पड़ोस का माहौल ही ख़राब होता है। छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना,
और ख़ास तौर पे ये शाम के वक्त होता है। तो बच्चों का पढ़ने का वक्त भी शाम को ही ज़्यादा होता है। सुबह तो बच्चे शायद ही पढ़ पाते हैं, ढेर सारे बच्चे जो पढ़ते भी हैं, लेकिन सुबह के वक्त पे कुछ और भी काम्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। अलग अलग तरह के रीजंस हो सकते हैं गांव देहात के, लेकिन पड़ोस का माहौल भी ख़राब होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में रुकावट होता है। नंबर 8 कह सकते हैं कि गांव के दोस्त, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दोस्त स्कूल्स में भी हैं, दोस्त गांव में भी हैं। और ये जो गांव के बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, हालांकि पढ़ने का एज है, पढ़ने का उम्र है, लेकिन पढ़ना पसंद नहीं करते हैं वो लोग। रीज़न कुछ भी हो सकता है, घर की परेशानियों वाली स्थिति हो सकती हैं, या फिर उनका भी बदमाशी हो सकता है, कुछ भी रीजन्स हो सकता है। लेकिन गांव के ऐसे भी दोस्त हैं जो ना खुद पढ़ते हैं और ना ही पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ने देते हैं। उसी टाइम पे पढ़ने वाले बच्चों को वो लोग, जो उनका दोस्त होता है, उनको वो लोग घूमने के लिए, खेलने के लिए, या फिर कोई भी बहाना देके उस बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको पढ़ाई से रोक लेते हैं। तो गांव के दोस्त भी बहुत ही बड़े अहम रोल प्ले करते हैं उस बच्चे के पढ़ाई और उसके बीच में ये दरार डालने का। यूँ कह सकते हैं कि नंबर 9 में कि स्कूल के दोस्तों का भी इसमें योगदान होता है। उनकी भी एक अहम भूमिका है कि जब क्लासेस चलते रहते हैं उस टाइम पे भी कोई बच्चा खोद देता है किसी अपने फ्रेंड्स को, कुछ और भी गेम खेलते रहते हैं, सामने क्लास चलता रहता है, बच्चे ज़्यादा हो अगर क्लास में, तो टीचर सब पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के दोस्त जो साथ में बैठे होते हैं या फिर पीछे बैठते होते हैं या फिर आगे बैठते होते हैं, तो ये भी ऑब्स्टेकल्स, रुकावट बन जाते हैं पढ़ाई में। यूँ कह सकते हैं कि स्कूल का माहौल भी, नंबर 10 पे, स्कूल का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा असरदार होता है। बच्चे की पढ़ाई अच्छी है या बुरी, वो बेहतर कुछ कर सकता है या कुछ ख़राब प्रदर्शन हो सकता है उसकी पढ़ाई में, ये स्कूल के माहौल से भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर स्कूल में कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, स्कूल के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, रूल एंड रेगुलेशंस बहुत ही अच्छा है, तो ऑफ कोर्स बच्चे अच्छे होंगे पढ़ने में। अगर ख़ास तौर से अगर अपने गांव देहात की बात करें तो इधर के स्कूल्स में मैक्सिमम टीचर्स भी भोजपुरी यूज़ करते हैं और कुछ रफ वर्ड्स यूज़ कर देते हैं, अभद्र भाषाओं का भी इस्तेमाल होता है। हमने पर्सनली भी ढेर सारे टीचर्स को देखा है और बच्चे अक्सर कहते भी हैं कि ज़रा छोटी छोटी बात पे टीचर्स लोग आपस में भी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चों को भी गालियाँ वगैरह दे देते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ख़राब माहौल है और इस माहौल में बच्चे अच्छे से बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाते हैं, तो स्कूल का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। नंबर 11 कह सकते हैं कि अगर टीचर अच्छे हैं तो माहौल भी अच्छा होगा, माहौल अच्छे हैं तो पढ़ाई भी अच्छी होगी स्कूल की। तो टीचर भी बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी। तो बच्चों का जो स्कूल का जो टीचर है वो भी इफ़ेक्ट करता है, वो भी प्रभाव डालता है बच्चों की पढ़ाई के अच्छा या बुरा होने पे। नंबर 12 है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है पढ़ाई को लेकर किसी भी बच्चे में। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है, मोबाइल एक ऐसा, यूँ कहें कि एक ऐसा चीज़ है मोबाइल, जो किसी भी बच्चे को या फिर किसी को भी बर्बाद भी कर सकता है और बना भी सकता है। तो मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स मोबाइल का यूज़ करके अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। मैक्सिमम नौजवान लड़के लड़कियां इस मोबाइल का यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर पेरेंट्स, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इन चीज़ों को नोट करें और इससे बचने की कोशिश करें। अगर आप पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आप भी नोट करें और अपने बच्चे को इन तमाम जो भी लगभग 12 टॉपिक्स में बताया हूँ, 12 चीज़ें, इसको आप भी नोट करें, याद करें और अपने बच्चे को इससे बचाने की कोशिश करें। आई होप कि आपका बच्चा काफ़ी अच्छा पढ़ने वाला होगा। ये ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा 6 घंटे आज के टाइम पे 6 घंटे 7 घंटे नहीं पढ़ सकता तो यकीन मानिए कि कल उसे 12 घंटा लेबर का काम करना पड़ेगा, मजदूरी का काम करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि कल 12 घंटा 14 घंटा ओवर टाइम मिला के वो मजदूरी का काम करे। इससे बेहतर है कि अपने प्रेजेंट में वो 6 से 7 घंटा पढ़ाई कर ले।